यही बताया जाता है कि हम आत्मा का उद्धार कैसे करें, मन पवित्र कैसे होगा, मन निर्मल कैसे होगा। यही चर्चा यदि आप बड़े भाव से और प्रेम से यदि श्रवण करोगे तो निश्चित आत्मा का तार परमात्मा से जोड़ दिया जाएगा, निश्चित जुड़ जाएगा। लेकिन आप सभी को मन भगवान की कथा में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मन की बड़ी चंचलता है, मन इधर उधर भटकता रहता है। चाहे बैठे हम कथा पांडाल में हैं, शरीर से बैठे हो, पर मन हमारा जगत में घूमता रहे तो शरीर से बैठने से कोई लाभ नहीं है। शरीर से बने बैठे हो पर मन की गति बड़ी तेज है, मन बड़ा दौड़ता रहता है, मन की चंचलता। इसलिए मन को स्थिर करते हुए हमें कथा में लगाना। जवान हो गई, इस बात से मुझे दुख है। ये पंखा कर रही है कौन है? कि पंखा करने वाली कोई साधारण नहीं, गंगा यमुना मेरी सेवा में। अब जिसकी सेवा में गंगा नदी लगी हो, जिसकी सेवा में यमुना हो, जिसकी सेवा में सरस्वती हो, जिसकी सेवा में नर्मदा हो। देखो साहब, यदि हम भी गंगा जी जाते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, तो क्यों जाते हो आप गंगा क्यों जाते हो? गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन यदि गांव में चलकर ही गंगा आ जाए तो क्यों? यदि यहां से आप जाओगे तो आपको 1000 किलोमीटर दूर गंगा जी मिलेगी। 1000 किलोमीटर का सफर करके गंगा में गए, स्नान करके आए, है ना। वो यदि फिर भी पाप धोकर, नरा लोग उनसे पूछो नहीं साहब तो गंगा जी नहीं है, गुरु जी गंगा जी तो नहीं है, कहीं पाप धोया या? पाप धोने नहीं आया, हड़का जकोड़ी नहीं गया, खाली पाप नहीं धोया, तो फिर गंगा जाने से लाभ क्या? लेकिन हम कह रहे हैं यदि गंगा चल करके आ जाए, स्वयं गंगा चल करके आ जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी? क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है 2 गंगा और दोनों का अंतर अलग अलग। कि तन मल मल के धोया जाता वहां, तन मल मल के धोया जाता वहां, मन निर्मल यहां हो। ये भी एक गंगा है, एक गंगा वो, एक गंगा ये जिसमें आप बैठे हो। ज्ञान गंगा महायज्ञ जो इस धरा पर चल रहा वो ज्ञान गंगा है, पर अंतर दोनों में देखना कि तन मल मल के धोया जाता वहां, मन निर्मल यहां हो जाता है। वहां हाथ हिलाया जाता है, यहां जीवा हिलाई जाती है। वहां हाथ हिलाया जाता है, यहाँ जीवा हिलाई जाती है। वहां पानी कटाया जाता है, यहाँ पाप कटाया जाता है, यहाँ पाप कटाया जाता है। अंतर देखना, उस गंगा जी में नहाने के लिए यदि कोई जाता है तो वो ऐसा स्नान करता है, उसको गंगा जी नहाते नहाते 2 घंटा लगी जाए साहब, हैं? ऐसा हाथ पैर को रगड़ता है कि अभी तक गंगा जी नहीं आया, सारा मेल गंगा में निकाल कर जाऊंगा। लेकिन इस गंगा में अंतर क्या है कि तन मल मल के धोया जाता वहां, और मन निर्मल यहां हो। आप कथा में बैठते हो तो मन निर्मल होता है कि नहीं होता है? मन को शांति मिलती कि नहीं मिलती है इस ज्ञान गंगा में? इसलिए उन्होंने कहा है मन निर्मल यहां हो जाता है। वहां हाथ हिलाया, बोलिए बोलिए सभी, वहां हाथ हिलाया जाता है, यहाँ जीवा हिलाई। यदि आप स्नान कर रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा क्यों रे बेटा हाथ पैर हिलाना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो यहीं बैठ करना, आगे मत जाना। यदि हाथ पैर हिलाना याद नहीं होगा तो बोलो डूब जाएगा। इसी प्रकार उस गंगा में हाथ हिलाना याद नहीं तो डूब जाओगे, और इस ज्ञान गंगा में बैठे हो, यहाँ जीवान यदि नहीं हिलाओगे तो भी बोलो डूब जाओगे। अब इसका अंतर ये नहीं है कि जीवान हिलाने का अर्थ ये नहीं कि साहब एक दूसरे से बातचीत करो। पंडित जी ने कह दिया कि साहब कथा में बोलो, खूब बोलो, ऐसा नहीं है। एक दूसरे से बात नहीं करना। कथा में बैठे हो तो जो आपने यदि गुरु बनाए हो और गुरु ने आपको जो मंत्र दिया हो उस मंत्र का जाप करते रहो, रटन करते रहो, तो डूबोगे नहीं, पार उतर जाओगे।
और क्या कहा, वहां पानी कटाया जाता है, यहाँ पाप कटाया, वो यहाँ पाप कटाया जाता है। यदि जो आकर के भगवान के सामने मस्तक झुका देता है वो पवित्र बन जाता है। देखो कभी कभी एक नाव चल रही है और नदी में अचानक से बाढ़ आ गई, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे, भैया मैं मैट्रिक पास हूं। एक से पूछा तुम, भैया मैंने एमए करी हुई है। उससे पूछा तूने, मैंने बीए करी हुई है। फिर उससे पूछा तूने, मैंने पीएचडी करी हुई, मैं इसमें पास हूं, मैं उसमें पास हूं। अचानक से बाढ़ आई तो नाव चलाने वाले ने कहा भैया हाथ पांव हिलाना में भी पास है कि नहीं है। नाव चलाने वाला नाविक क्या कह रहा है कि आप मैट्रिक पास हो, एमए पास हो, बीए पास हो, पर हाथ हिलाने में, उन्होंने कहा साहब इसमें पास नहीं है। यदि इसमें पास नहीं होगा तो डूबना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि कथा में बैठ करके स्मरण करो, जपो, क्योंकि परमात्मा हमसे दूर नहीं है, परमात्मा तो हमारे निकट है, शीघ्रता से परमात्मा मिल जाएगा।